संत शिरोमणि शिवदास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जांबा के महंत प्रेमदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। भीलो जी महाराज के ट्रस्ट के मंदिर के पीठाधीश्वर गोपाल दास जी के चरणों में मेरा नमन। इस धर्म सभा में पधारे बिलाड़ा के पूर्व प्रधान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परशाम जी, थोड़ी आवाज बढ़ी, महासभा के तमाम पदाधिकारीगण, फगलू राम जी, जांबा से पधारे हुए पंचगण और तमाम विष्णु समाज के गुरजम्बेश्वर भगवान के अनुयायी, आज जो ये सभा धर्म सभा रखी गई, इसके अंदर एक विषय रखा गया है कि जांबा पंचायत के द्वारा, जांबा के संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा जो आदेश निकाला गया, उस आदेश की लोग जो अवहेलना कर रहे हैं, उसके संबंध में चर्चा करके उसके ऊपर कुछ न कुछ निर्णय लेने के लिए अपने यहाँ धर्म सभा रखी गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी समाज अगर नियम और कायदे से नहीं चलेगा तो समाज आगे बढ़ नहीं सकता। और नियम और कायदा चलाने के लिए हर समाज के अंदर एक कोई संगठन होता है, कोई अधिकारी होते हैं, प्रभारी होते हैं, और समाज को दिशा निर्देश देते हैं। उसी दिशा निर्देश के तहत हमारा जांबा हमारे समाज का सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है उसका हमें पालन करना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कभी कभी किन्हीं को अगर स्वीकार नहीं होता तो वापस आकर के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते। अगर मान लो कोई सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसके फैसले में कोई उनको त्रुटि लगी या जो आरोप लगाए वो मानता है कि मेरे ऊपर ये आरोप सही नहीं है, आपने गलत लगाए हैं, तो वापस उस सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और बैठ करके अपनी बात रखे, अपना पक्ष रखे, उसके बाद वापस सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, वो निर्णय फाइनल होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और उसके पैरेलल दूसरी संगठन खड़ा हो जाए और उसका जवाब देता फिरे और उसमें उनको चैलेंज करेगा हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, तो समाज चल नहीं पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महासभा बनिए, महासभा का काम अलग है, जांबा जो महंत और जो पीठ है उसका काम अलग है। नियम और कायदा पालन कराना और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी निगरानी करने का काम जांबा पीठ का है, और व्यवस्थाओं को चलाने का काम महासभा का है कि समाज के अंदर कौन सी व्यवस्था ठीक है, शैक्षणिक दृष्टि से समाज आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, किस व्यापारिक दृष्टि से समाज आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारे समाज के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारी संस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये काम महासभा का है। नियम और कायदे का पालन अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के पास समाज का है तो केवल वो जांबा की पीठ है और जांबा के पीठ का आदेश हमारे को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे गोविंदा जी कहने के बाद ज्यादा बातें नहीं रही, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं। कभी महंत जी ने कहा था कि किसी का अंग अगर खराब हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है, और उस काटने का काम अगर कोई डॉक्टर करता है वो डॉक्टर साधु संत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साधु संतों से भी कि डॉक्टर भी आजकल हड़ताल में, कभी कभी आप भी हड़ताल पे चले जाते हो, ये गड़बड़ है, हड़ताल पे मत जाओ, आप अपने निर्णय पे अड़े रहो, जो आपने निर्णय दे दिया वो फाइनल है। अगर उसके अंदर संशोधन करना है तो आप चर्चा कीजिए, बैठे, और जो नियम और पालन के अनुसार अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो पुनः निर्णय कीजिए, लेकिन हड़ताल पे जाने से निर्णय नहीं निकलेगा। निर्णय तो विचार विमर्श से निकलता है, विचार विमर्श करें और आगे बढ़ाने के लिए समाज के जो संविधान और जो नियम और कायदे बने हुए हैं उनका पालन करने के लिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है। गुरजम्बेश्वर भगवान ने जब विष्णु धर्म की स्थापना की थी तो हम परिवार किसी दूसरे परिवार से, कोई जाट समाज से आया, कोई सुतार समाज से आया, कोई जैन समाज से आया, लेकिन हमारे को जैसे ही विष्णु बनाया गया तो उस परिवार से दूसरी जगह विस्थापित किया गया। उसका क्या कारण था आपको पता है? उसका कारण था कि परिवार को लगाव रहेगा, अगर पास रहेगा तो लगाव रहेगा, और लगाव रहेगा तो वो भाई के कहने से, माँ के कहने से, बाप के कहने से वापस उस परिवार का आना जाना हो जाएगा। उनका आचार विचार अलग है, और गुरजम्बेश्वर भगवान ने बताया वो आचार विचार अलग है। इसलिए इन आचार विचारों का पालन करने के लिए हमारे को विस्थापित किया गया, और तब जाके एक सर्वश्रेष्ठ समाज की निर्माण हुई, और वो समाज है विष्णु समाज में। आपसे निवेदन करना चाहता हूं।
समाज का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके घर के अंदर कुछ न कुछ गुण लगे हैं तो उस गुण को या तो दवा डाल के नष्ट करे, अन्यथा उस धान को अलग कर दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समाज से ऊपर कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो हमारा समाज है और समाज का निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी अपन भी भावना में बहते हैं और इस भावना की वजह से गलत लोगों का गलत समर्थन हो जाता है और वो आगे जाकर के समाज को नुकसान पहुंचाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे मेरे भाई ने भी गलती की है तो आप घर में समझाओ, अगर वो नहीं समझता है तो आपको समाज के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, जब जाके समाज आगे चलेगा। नहीं तो धड़ेबंदी, ये ग्रुपबाजी अगर ऐसे आपने कर दिया तो आजकल अव्यवस्था करने वालों की संख्या ज्यादा है और अव्यवस्था करने वालों की संख्या ज्यादा हो गई तो ये समाज नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत सी बातें अपने अभियान में चलाया महासभा होने के बाद में, नशा मुक्ति के संबंध में, बाल विवाह के संबंध में, और आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज में घुस गई है, जो समाज के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पैदा हो गए, जो समाज के अंदर अव्यवस्था करते हैं, लूट करते हैं, कपट करते हैं और दूसरे समाज के लोगों के साथ झगड़ा करते हैं और फिर वो बाहर छूट के आते हैं तो हमारे लोग उनको महिमा मंडित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं। अगर जब इन महिमा मंडित को बंद नहीं करोगे तो ये समाज का रास्ता दूसरी दिशा में चला जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज अगर एक आदमी आपका आईएएस बनता है तो आपको 100 आदमी उसके पीछे आकर के स्वागत करने वाले नहीं मिलेंगे। अगर एक गुंडा अगर जेल से छूटता है तो 200 गाड़ियों की लाइन वहां लग जाती है। ये प्रवृत्ति समाज को नष्ट करने की ओर जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रवृत्ति को रोको। और आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, जब आपका बेटा बिना कमाई, बिना नौकरी, बिना व्यापार घर पे स्कॉर्पियो लेके आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आता है, नोटों की गड्डियां लेके आते हैं, तो आप जो पूछोगे आप ये कहां से लाए हो? अगर आपकी मेहनत की कमाई है तो अंदर रखो, अन्यथा उस बेटे को और गाड़ी को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो आपके परिवार को नष्ट कर देगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत से लोगों ने ऐसे होते देखा है, जो लोग 2 दिन की चांदनी के पीछे पूरा संसार अंधेरे में चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए जो साधु संतों ने रास्ता बताया, जो जांबे की जो नोटिस को दिया गया, नोटिस का मतलब सूचना होता है, कोई अपराध नहीं होता है। तो जो सूचना आपको दी गई थी, हमने सुना है कि आपके परिवार के अंदर ये अव्यवस्था है और इस अव्यवस्था को या तो आप विकार को मिटाएं और समाज को स्पष्टीकरण दें, अन्यथा हमारे समाज का मुखिया जो पद है वो आप उसको छोड़ने का काम करें। यही निवेदन भगवान ने जांबा संतों ने किया था। अगर उनके अंदर ये नहीं था तो आके यहाँ जवाब देते, साधु संतों के सामने अपना पक्ष रखते और पक्ष रखने के बाद अगर साधु संत संतुष्ट हो जाते तो अलग बात है, अगर नहीं संतुष्ट होते तो दोबारा से अपना निर्णय सुनाते। लेकिन आप उनके पैरेलल जाकर के उनके सामने धड़ेबंदी करके समाज को 2 टुकड़ों में करने की कोशिश कर रहे हो, ये समाज हित में नहीं है और समाज इसको सहन नहीं करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मैं 2 ही बात करके समय ज्यादा हो गया है, एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने परिवार को शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत करो। समाज कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ समाज है, इसकी परिभाषा क्या है? मैं वही समाज सर्वश्रेष्ठ है जो समाज शैक्षणिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अच्छा है, वही समाज आज आगे बढ़ सकता है, अन्यथा हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे जैन समाज को देख लो, चाहे दूसरे मातृ समाज को देख लो, ब्राह्मण समाज को देख लो, ये आगे क्यों है? क्योंकि इनके पास में आज कलम की ताकत है। वो जमाना गया जो तलवारों की ताकत से राज करते थे, अब राज करना है आपको तो अपनी कलम की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा और इस समाज को शिक्षित करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। जय हिंद, जय